राधे राधे भाई, राधे राधे। जय बजरंगबली। जब भी हम ऐसे वीडियो शूट करते हैं और अपलोड करते हैं तो क्या होता है, मार्केट में बवाल। पिछला बार जब किए थे ना तो डिलीट करना पड़ा था 24 घंटा के अंदर। लेकिन इस बार जब वीडियो शूट करेंगे और अपलोड करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। बहुत सारे बातें लिख के लाए हैं, बहुत सारे बातें हैं। अब सबसे पहले शुरुआत ही करेंगे गुरुकुल लाइब्रेरी से। शुरुआत ही कहाँ से करेंगे? गुरुकुल लाइब्रेरी से। क्यों करेंगे? क्योंकि ये लड़का 2 ढाई साल गुरुकुल लाइब्रेरी को दिया है अपना समय। जितना मेरे जानने वाले लोग हैं, दोस्त यार परिवार, जानते हैं कि हम पटना में रह के तैयारी करते हैं। तो तैयारी करते हैं तो रूम पे थोड़ी तैयारी को होगा। अब रूम लेके रहिएगा, लाइन कट रहा है रूम पे, तब डिस्टरबेंस। ऑनलाइन क्लास करना है, यूट्यूब का ज़माना है, ऑफलाइन है नहीं कि ऑफलाइन जाके सेट मार रहे हैं। हम सेट भी मारते हैं ऑनलाइन, तो नेट चाहिए, तो उसके लिए लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जाएंगे तो लाइब्रेरी में तो इसीलिए बातें होगी गुरुकुल लाइब्रेरी से। 2 ढाई साल से जा रहे थे, लेकिन अपने आप से हम इतना मतलब खुश भी रहते थे ना, लाइब्रेरी जाते खुश भी रहते थे और कभी कभी परेशान हो जाते थे। क्यों परेशान होते थे? सारे बातें होगी। जब हमको लगा कि बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये कब लगा मुझे? ये मुझे कब लगा कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं? रेलवे का ALP CBT 1 का 1 महीना पहले। वेट भाई वेट। तो हमको ALP CBT 1 नवंबर 2024 में एहसास हो गया कि हमको लाइब्रेरी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। लाइब्रेरी के ऑनर को हम मैसेज किए कि हम लाइब्रेरी नहीं आएंगे। तो लाइब्रेरी तो पूछा लाइब्रेरी के ऑनर कि क्यों नहीं आइएगा, आपका परीक्षा ईद नहीं बोला, या बोला होगा यार, नहीं याद है उतना। परीक्षा का याद करे बातें कि वो सब बातें याद करें। बोला कि क्यों? हम बोले घर से पैसा नहीं मिलेगा और प्रॉब्लम है। और जो मैं ये बात नहीं थी, ये बात मैं घर में घर वाले को सामने, मैं घर इन लोग को मैं फ़ोन पे झूठ बोला था लाइब्रेरी वाले के। और घर वाले मेरे पापा जो चाचा हैं, जिनको मैं इतना गाली आज दिया हूँ, तो चाचा अगर वीडियो पे आएंगे देखेंगे तो वो कमेंट करेंगे कि क्या सही बात है कि नहीं। मैं घर वाले के सामने लाइब्रेरी को झूठ बोला था कि मैं नहीं जाऊँगा, फिर भी लाइब्रेरी वाले ने बोला कि आप आइए, आपसे कोई पैसा मांग रहा है। तब जाके मजबूरी में होके हमको ऐसा काम करना पड़ा कि लाइब्रेरी का, गुरुकुल लाइब्रेरी का अगर सबसे ख़राब लड़का थे तो हम थे। क्योंकि हमको लाइब्रेरी से निकाला गया, लाइब्रेरी से हमको यूज एंड थ्रो करके फेंका गया। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बोले कि नहीं आएंगे तब ये लोग हमको क्यों नहीं छोड़ा। और बताते हैं, मेरा नोट्स भी ये लोग फाड़ कर फेंक दिया था। तो आप लोग बताइएगा कि क्यों नहीं, क्यों नहीं वो लोग हमको लाइब्रेरी छोड़ने देना चाह रहा था। और आज एक लड़का मिला, वो क्लर्क बना है बैंक में, नौकरी बने हो, नौकरी 2% लोग कर रहा है ना। तो 2% से ही भारत चल रहा है, 2% से ही भारत का इकोनॉमी चल रहा है, GDP चल रहा है। अरे आप तुम लोग करना सोच बढ़ाओ। जब तुम आके रोते थे ना, जब तुम रोते थे कि भैया घर में पढ़ने का माहौल नहीं बनता है, पिछला 6 महीना से साल भर का कहानी बता रहे हैं। जब तुम प्री एग्जाम से पहले, अब मेन से पहले रगड़ के पढ़ना चाहते थे, तुम्हारे पढ़ाई में रुकावट नहीं आए, तो हम तुमको अकेले लाइब्रेरी खोल के तुमको पढ़ने देते थे। और तुम आज शाम में क्या बोले हो कि NTPC JEE ALP ऐसे रहेगा तो कुछ नहीं निकलेगा। और उसके बाद बोलते हो कि मेंस क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, दीजिए। तो या तो तुम मूर्ख हो नौकरी होने के बाद, नहीं तो हमको मूर्ख बना रहे हो। एक तरफ से बोलते हो कि रिजल्ट नहीं होगा, एक तरफ से बोलते हो एग्जाम क्यों छोड़ रहे, दीजिए। तो यार तुम भी कमेंट करना, हम तुम्हारा भी कमेंट हम चाहते हैं कि या तो तुम मूर्ख हो नहीं तो हमें बना रहे हो, और बना रहे हो तो कमेंट करके गाली देना, ठीक ना। हम कमेंट ऑफ नहीं करते हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं।
हाँ, सरकारी नौकरी बन गया तो बाप नहीं बनो बाबू। लाइब्रेरी में तुमको हम जब खोल के अकेले पढ़ने देते थे ना, तो तुम्हारा सारी एक्टिविटियां को हम मेरे नज़र के सामने रहती थी। क्यों चाहते हो कि तुम्हारी एक्टिविटियां को हम पब्लिश करें? अभी कुछ दिन पहले एक आईएएस पे ना लड़की का ना आरोप लगा है शोषण का, समझे ना? तो क्लर्क ही बने हो, तुम्हारा सारी एक्टिविटियां मेरे नज़र के सामने रहती थी। सर लव यू, लव यू सर, लव यू। अगर ये 2-2.5 साल में किसी का सफ़र मिला तो आपका मिला, शानदार सफ़र रहा। और जिस इंसान के साथ शानदार सफ़र रहता है उस इंसान से लड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, लड़ना भी ज़रूरी होता है। आप ही ना बोले थे कि एलपी के सामने, नहीं सॉरी, जेई के सामने एलपी का औकात है। जेई ना है सर, जेई में लगिए 2-2.5 महीना मिलेगा। और आपको पता है कि ये लड़का 3 महीना में अपना शरीर जला दिया, रगड़ के मेहनत किया, लेकिन अपना सारा ताकत लगा दिया, आप लोग को त्याग दिया पढ़ाई के प्रति। और पढ़ें, जहाँ रहते हैं वो लोग को पता है कि रात रात भर जग के हम पढ़ें। होली जैसा त्यौहार में घर नहीं गए हैं भाई, होली जैसा त्यौहार में लाइब्रेरी, जो आज गुरुकुल लाइब्रेरी के बारे में इतना चर्चा हो रही है, तो होली के दिन एक लाइब्रेरी वाले ने मुझे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए परमिशन दिया। तो मैं वो लाइब्रेरी वाले को भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि अगर मैं आज एक लाइब्रेरी को मैं बुरा भला बोल रहा हूँ तो आगे और भी बातें हैं सर। आज सारा बातें लाइब्रेरी पे ही होगी, सारा बातें लाइब्रेरी पे होगी। प्री से पहले जब लाइब्रेरी छोड़ना चाहते थे तो ये लोग लाइब्रेरी छोड़ने नहीं दिया। मेंस के बाद जब हम कॉल करके रिक्वेस्ट किए सबसे, लाइब्रेरी का कितना ऑनर है ये लोग आप लोग को पता है, कमेंट कीजिएगा। सारा बात हम ही बता दें, सारा बात हम ही बता दें तो फिर प्राइवेसी भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो मैं सब ऑनर से मैं मेंस से 15 दिन 1 महीना पहले रिक्वेस्ट किया क्या कि मुझे आके पढ़ने दीजिए, तो ये लोग नहीं माना। तो गजब हाल है भाई। प्री से पहले छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ने दिया, तब मुझे कुछ गलत एक्टिविटियां करने पड़ी। मेंस से पहले आने चाहें तब नहीं आने दिया, ये लोग रिक्वेस्ट करते रह गए। तो ये लोग भी अपने आप को क्या समझता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। फुल पैसा हम पेड करते थे, पता है, 1000 रुपया, 900, कभी 800, 900 ऐसे पेड करते थे। लेकिन मेरा सीट 2 से 3 बार बेचा गया। क्यों? क्योंकि हम सोशल टाइप के लड़का थे। तो अब हम यहाँ से लेते हैं क्या, अलविदा। मेरा रूम खाली करने अब आएंगे मेरे घर वाले। मेरा रूम से एक भी सामान इधर से उधर हुआ तो मेरा घर वाला हिसाब लेगा। गाली भी देंगे हम किसको, घर वाले के ही। गाली भी देंगे हम घर वाले के ही, और साथ भी मांगेंगे। अरे तुम लोग तो बहुत कमज़ोर किए, तुम लोग मेरे साथ जो किए वो तो बताएंगे ना। पता है, लाइब्रेरी का सबसे टॉपर भैया, लाइब्रेरी के ऑनर को, एक ऑनर को मेरा रिजल्ट दिखा के बोलते हैं, ये लड़का का देखो तो 92% आया है, ये लड़का क्या कर रहा है यूट्यूब पे। तो लड़का फ्रस्ट्रेशन मिटाता था यूट्यूब पे। घर वाले को भला बुला बोल रहे हैं तो उसके पीछे तू लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है। तू लोग को हम हर महीना 1000-900 पेड करते थे, और घर से घर वाले, मेरी माँ, मेरी भाई, मेरी भौजाई, मेरे चाचा, जो चाचा हिसाब मांगते थे तो उनको बता रहे हैं कि हिसाब में हम 500 देते थे कोचिंग के, मतलब लाइब्रेरी के नाम पे, और यहाँ पेड करते थे 800-900 ऐसे पेड करते थे। तो अपना पेटवा काट के करते थे पैसा भाई,
पेटवा काट के करते थे, चोरी नहीं करने जाते थे, कोई गलत काम नहीं करते थे, सट्टा नहीं खेलने हमको आता है। और उसके बाद तुम लोग मेरा नोट्स फाड़ के फेंक दोगे। अब हम सहते रहेंगे ना? तो मेरा चाचा, मेरा माँ, मेरा भाई, सुन लो, 1,000 देता था, 900 ही देता था लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी खोलते भी बंद करते थे, सोशल थे तो ही चलते। और रूम में थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होता था, क्योंकि लाइन कट जाता था। और लाइब्रेरी से बगल में रहते थे तो वो लोग को भी सहूलियत मिलता था भाई। लेकिन ये लोग हमको बदनाम कर दिया एग्जाम के टाइम पर। माँ, बदनाम कर दिया, इसीलिए 3 महीना पहले घर आना चाहते थे। लेकिन जो मेरा बाप जो नहीं है, मेरा बाप नहीं है, और जो चाचा है वो बोलता है कि भतीजा से ज़्यादा माने इसको, तो 3 महीना पहले इसीलिए आना चाहते थे। तो अगर हम कल घर वाला को पूरा दिन सुनाए हैं तो तू लोग का क्या औकात मेरे पास, तू लोग का क्या औकात? सब लिख ले हैं भाई, लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत बातें हैं जो किए हैं और जो नहीं किए हैं वो भी करेंगे। कल जब वीडियो शॉर्ट्स डालें या लाइव में, मेरा भाई भी था, कुछ भाई लोग, तो वो लोग तो शुरू में चैलेंज 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 लंच फंद कि हमको बोल रहा है, अरे तुमको नहीं बोल रहे हैं, फिर सॉरी भैया बोल रहा है, सॉरी भैया बोल रहा है। तो तुम्हारा गलती, तुम छोटा हो। और देखो, हम बड़ हैं तो यार सॉरी तुम नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जहाँ लगेगा हमको कि तुम्हारा ज़रूरी है, तुमको लगेगा कि मेरा ज़रूरी है, हम आएंगे। लेकिन भगवान ना करे कि तुमको ज़रूरी हो मेरा, लेकिन तुम्हारा भैया का ज़रूरी है। यहाँ लाइब्रेरी वाला बहुत सताया है, नहीं सताता तो हम वीडियो ही नहीं करते बाबू। तो ये दुनिया मेरे लायक नहीं था। ये मैं कुर्थौल को क्या करता हूँ, अलविदा भाई। मेरे माँ, मेरा भाई, मेरा चाचा, जिसको गलिया रहा था, बला बुला बोल रहा था, तो 500 न देते थे, 900 800 का अभी भी मेरे पास होगा। तो ये 300 400 भी, जो लड़का एक पैसा कमा नहीं रहा है, तैयारी कर रहा है, घर वाला का सपना, समाज का सपना, ठीक है, बार बार बोलते हो कि तोरा ना आराम हो तो तोरा ना आराम हो तो। अरे मेरा 2 2 गो प्री निकला हुआ था, हम जेई के हटा के ना एएलपी के कर सकते थे, एएलपी का कर सकते थे, और सब लोग ना एएलपीए का किया है। हमको नहीं पता कि लोग क्या किया नहीं किया, लेकिन हम एएलपी का नहीं करके जेई का किए, अपना शरीर जलाएं। तो भैया, जो पीछे में दिख रहा है ना, यही मेरी चाहत थी, जिसको आज 2 3 दिन से भुलाए हुए हैं, भुला गए। चलो भाई, राधे राधे, ख़त्म करते हैं, चले सोने। ये वीडियो कल सुबह में पोस्ट होगा कुर्थौल से निकलने से पहले। अलविदा लेते हैं सबसे, राधे राधे, जय बजरंगबली। एक वर्ड का जिक्र कर दें क्या यार, एक वर्ड का भी जिक्र करेंगे। तो वर्ड क्या है, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है, अकेला। तो एक सॉलिट्यूड नाम का इंसान मुझे टेलीग्राम पे मिला। वो जीवन में अकेला था, लेकिन वो टाइम पास मुझे चुना। क्यों टाइम पास चुना, इसका जवाब आप लोग कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। वो इंसान आज से 2 2.5 महीना पहले, फरवरी लास्ट, और 3 महीना अप्रॉक्स हो रहा होगा, 3 महीना या उससे ज़्यादा, या दिसंबर के आसपास का टाइम है। वो इंसान मेरे पे कमेंट करता है कि आपसे बात करना और मोदी से बात करना बराबर है। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ोन बंद रहता है, कांटेक्ट। भाई
हमसे लोग कांटेक्ट तभी कर पाते हैं जब हम चाहते हैं। क्यों? और मेरे पास बहुत टाइम है, यूट्यूब पे हम 24 घंटा में से 10 घंटा लाइव रहते हैं, क्योंकि मुझे ये लोग पसंद नहीं है। तो वो इंसान ने मुझे कमेंट किया था कि आपसे बात करना मोदी से बात करना बराबर है, और वो इंसान 2 महीना पहले क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर और से मैसेज या कॉल आया तो सीधे साइबर क्राइम को जाएगा। तो उसके बाद हम 2 बार किए मैसेज, लेकिन उसके बाद मैं सदा के लिए भुला गया। तो सॉलिट्यूड मतलब अकेला होता है। और अब ये भाई जीवन में अकेला, और यूट्यूब को ओनली सोशल मीडिया में यूट्यूब में चलाऊंगा। जिनको आना है, मुझे सपोर्ट करना है, कीजिए, नहीं करना है आप लोग जा सकते हैं, गाली देना है गाली दे सकते हैं। मैं 3 महीना होने जा रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ अप्रैल 26 जनवरी 26 फरवरी 4 दिन बाद 3 महीना होने जा रहा है। लगभग 350 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जिनको आना है, बहुत सारे सब्सक्राइबर बहुत सारे आते हैं, अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, कमेंट करते हैं, डिलीट करते हैं, कमेंट चले जाते हैं। तो मुझे परवाह नहीं है। मैं घर वाले को इतना भरा बुला बोला, तो उसके पीछे बाहर का भी इतना शोषण मैं सह रहा था पिछला 1-1.5 साल से। मैं शोषण ही सह रहा था, लेकिन इस शोषण में कुछ अच्छे लोग का भी साथ मिला था। तो मैं अब और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। मैं आप लोग सबसे अलविदा लेता हूँ। मैं कुर्थौल से अलविदा लेता हूँ। नया जगह, अब नया मंजिल, नया सफ़र, नया टारगेट। ये लड़का हारेगा नहीं। अगर तुम लोग सरकारी नौकरी से ही जज करोगे लड़का को, तो ये लड़का देगा तुम लोग को सरकारी नौकरी। करना काउंट नहीं कर पाओगे। अभी बहुत समय बच रहा है इस लड़का के पास। अब ये लड़का 6 महीना साल भर के लिए इतना सब, जो कॉलेज का दोस्त लोग है ना, वो लोग कमेंट करता था कॉलेज में कि बाबा तू तो हमेशा अंडरग्राउंडे रहते हो। वो लोग हमेशा कमेंट करता था कि बाबा तू तो हमेशा अंडरग्राउंड रहते हो। तो अब 6 महीना साल भर अंडरग्राउंड हो रहे हैं, और 6 महीना साल भर में तो उन्हें काउंट करो रे मेरा दुश्मन। मेरा परिवार वाले तो उन्हीं को बता रहे हैं, तो उन्हें अपना लेवल बढ़ाइए। मेरे भैया जानते हैं कि 12th में हम कितना क्लास किए थे। सुबह कोचिंग रहने की वजह से हम सोए रहते थे भाई। लेकिन मेरे भैया बस एक बात बोलते थे वो, कि नहीं पढ़ोगे फेल कर जाओगे, बस इतने बोलते थे और कुछ नहीं बोलते थे वो। और ये लाइन उनका मोटिवेट किया। 2 महीना एकदम दुनिया भुला कर गेट बंद करके पढ़े, और 12th भी बिहार का वन ऑफ द बेस्ट बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज AN कॉलेज पटना से पास आउट हुए, जहाँ की प्रैक्टिकल में प्रोफेसर लोग रुला देते हैं। 350 सब्सक्राइबर में 10% सब्सक्राइबर मेरे AN कॉलेज से हैं। मेरा भाई है, जो भैया हैं वो AN कॉलेज से हैं। जो मेरा एक भाई है जो मेरा वीडियो पे कमेंट किया है चैलेंज एक्सेप्टेड, आज सुबह में आकर बोला कि 8 लाख में जॉब हमको दिलवा दो, फिर उसको बोले तो सॉरी भैया बोला, वो भाई AN कॉलेज से पढ़ा है। तो 10% सब्सक्राइबर हैं, तो उन लोग को पता है AN कॉलेज का औदा। तो भाई तो नहीं काउंट करो सरकारी नौकरी। मैं अब अंडरग्राउंड होने जा रहा हूँ। न स्कूल का दोस्त से मुझे स्कूल का दोस्त सब बहुत जहाँ हैं, बहुत अच्छे जगह पे हैं, बहुत अच्छे जगह पे हैं। मिलूँगा भाई, आप लोग सबसे मिलूँगा। मैं किसी से गिला खपा नहीं हूँ। कॉलेज का दोस्त आप लोग भी इंजॉय कीजिए। लेकिन एक कुर्थौल, मेरी माँ पता है हमेशा बोलती थी, मेरी माँ हमेशा बोलती थी कुर्थौल में कौन पढ़े के माहौल है रे। तो हम माँ से हमेशा बहस करते थे। क्यों बहस करते थे पता है? इसीलिए बहस करते थे ना, क्योंकि ALP CBT 1 JEE CBT 1 क्वालिफाइड है, और अच्छा मार्क्स से क्वालिफाइड है। कोई ना
अब ये नहीं कि हम घमंड कर रहे हैं, घमंड नहीं कर रहे हैं, जो रियलिटी है रियलिटी बता रहे हैं, ना हम हल्ला कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल रियलिटी बात कर रहे हैं। क्या हम EWS से क्वालिफाइड हैं भाई? OBC से क्वालिफाइड हैं, SC से क्वालिफाइड है, नहीं जनरल से क्वालिफाइड है। तो भैया हम घमंड नहीं कर रहे हैं, समझे आप लोग? तो आप लोग काउंट कीजिए। अब हम चलें अंडरग्राउंड होने। कुर्थौल मेरे लायक नहीं था माँ, मुझे माफ़ करना। मैं जब घर से निकला ना तो मुझे कुर्थौल जंगल के जैसा लग रहा था, मैं पागल हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ कि सब बात करो, मैं गाली भी दे रहा हूँ तुम लोग अपना भी इज्जत नहीं समझे ना, तुम लोग अपना भी इज्जत नहीं समझे। मैं सबसे आज अलविदा लेता हूँ। और अगर मुझे कोई सपोर्ट करेंगे, गाली भी देंगे, तो मैं जवाब तुम लोग को कमेंट में ज़रूर दूंगा, कमेंट में जवाब दूंगा। और अगर मेरे परिवार वाले आते हैं गलती से, तो वो लोग कमेंट करके अब तो इस लड़का को मोटिवेट करो, अब तो फैमिली से सपोर्ट कर दो। अभी भी नहीं सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोग से अलविदा ले लूँगा। आप लोग से अलविदा नहीं लिया हूँ अभी, अभी भी आप लोग से टच में हूँ। तो मजबूर मत करो परिवार वाले कि मैं आप लोग से भी अलविदा ले लूँ। तो राधे राधे, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। सवा समाप्त। कुर्थौल बाय बाय।